देश की संसद में गांधी परिवार की एक और सदस्य यानी कि प्रियंका गांधी ने भी अब एंट्री ले ली है और अब राहुल और प्रियंका की ये जोड़ी डबल अटैक करेगी, जिससे बचना अब मोदी सरकार के लिए मुश्किल होगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आर मोहन तिवारी। ठीक 71 साल पहले साल 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित दोनों की जोड़ी यानी कि भाई बहन की जोड़ी लोकसभा में बैठती थी और तब इन जोड़ी को सामने से अटैक कर पाना बेहद मुश्किल होता था। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू रहते थे तो दूसरी तरफ विजय लक्ष्मी पंडित। और अब 71 साल बाद इसी लोकसभा में एक ऐसी ही भाई बहन की जोड़ी पहुंच गई है। एक तरफ राहुल गांधी बैठेंगे जो लोकसभा में विपक्ष के नेता है, तो दूसरी तरफ उनकी बहन यानी कि प्रियंका गांधी बैठेंगी जो कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं। आज गुरुवार को प्रियंका गांधी ने लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली। उन्होंने हाथ में संविधान की किताब ली, ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह राहुल गांधी ने इस बार शपथ लेने के दौरान हाथ पर संविधान की किताब उठाई थी। ये संदेश दिया प्रियंका गांधी ने कि बतौर सांसद वो संविधान के मुताबिक चलेंगी और संविधान को ही अपनी प्राथमिकता देंगी। प्रियंका गांधी जिस वक्त शपथ ले रही थी, कांग्रेस के तमाम नेताओं में, सांसदों में एक अलग जोश देखने के लिए मिला। सभी ने जमकर नारेबाजी की, प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। राहुल गांधी को प्रियंका गांधी ने प्रणाम किया और इसके बाद उन्होंने संसद पद के लिए शपथ ली और लोकसभा की सांसद बन गई। अब प्रियंका गांधी की जोड़ी और राहुल गांधी की जोड़ी संसद में क्या धमाल और क्या कमाल करेगी, इसे लेकर चर्चा भी शुरू हो गई। एक तरफ राहुल गांधी है जिनकी राजनीति डामाडोल रहते हुए आज इस हद तक पहुंची है कि भाई वो लोकसभा के विपक्ष के नेता बन गए हैं। अमेठी से शुरुआत की थी राहुल गांधी ने, हमेशा कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक सफर को लेकर सवालों के कटघरे में रहे। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने कहा कि भाई राहुल गांधी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो दिग्गज नेता आज पार्टी में नहीं है। राहुल गांधी ने पार्टी को लोकसभा 2024 के चुनाव में मजबूत किया, जीत नहीं दिला पाए। परिणाम यह हुआ कि राहुल गांधी को 99 सीटों की बदौलत लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका मिली। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका गांधी को भले परिवारवाद के तमाम आरोप झेलने पड़ते हों, लेकिन जब प्रियंका गांधी मंच पर होती हैं, जब भाषण देती हैं, तो प्रियंका गांधी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे वक्ताओं को भी एक अपना अंदाज दिखा चुकी हैं। चाहे वो हिमाचल प्रदेश चुनाव की बात हो, चाहे वो लोकसभा की बात हो, चाहे केरल की हो, तेलंगाना की हो, प्रियंका गांधी ने जोरदार तरीके से कैंपेनिंग की है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने लंबे समय तक प्रभार संभाला। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में वो महारत नहीं मिल पाई थी और बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन प्रियंका गांधी की राजनीति ने हर किसी को चौंका दिया था। विपक्ष के नेता के तौर पर प्रियंका गांधी सड़कों पर पहुंच जाती थी। प्रियंका गांधी हाथरस पहुंची, सोनभद्र पहुंची, पुलिस के साथ सामना। तो प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व की भूमिका कई बार दिखाई है और ये सवाल हर बार आता था कि भाई प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं एक अच्छा नेतृत्व कांग्रेस को दे सकती हैं, तो चुनावी मैदान पर क्यों नहीं आती हैं। और ये लंबा अरसा, लंबा इंतजार साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद खत्म हुआ, जब राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा और उनकी वायनाड की सीट पर अब प्रियंका गांधी उपचुनाव जीत कर आई हैं। अब प्रियंका गांधी के उपचुनाव जीतने के बाद उनकी चुनावी राजनीति में और एक नए सियासी सफर में बढ़ने के बाद ये बात सुर्खियों पर है कि अब ये डबल अटैक होगा। राहुल गांधी जो मोदी सरकार को घेरने से नहीं चूकते हैं, अब उनका साथ प्रियंका गांधी भी देंगी। यानी कि लोकसभा में देखिए, आंकड़ों के लिहाज से भले ही कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत ना हुई हो, फिलहाल 99 सांसदों के साथ प्रियंका पहुंची हैं, ये 100वीं सांसद हो जाएंगी, लेकिन एक नेतृत्व के लिहाज से अब कांग्रेस पार्टी को मजबूती जरूर मिली है। राहुल गांधी एक तरफ रहेंगे तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी रहेंगी। कभी राहुल गांधी संसद नहीं पहुंच पाते तो प्रियंका मौजूद रहेंगी, प्रियंका नहीं पहुंच पाती है तो राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और दोनों भाई बहन की जोड़ी अब मोदी सरकार पर डबल अटैक करेगी। राहुल गांधी अडानी के मसले पर घेरते हैं तो प्रियंका गांधी बेरोजगारी और महिलाओं के मसले पर घेरेंगी। राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मसले पर घेरते हैं, महंगाई पर घेरते हैं, किसानों की बात, दलितों की बात उठाते हैं, तो प्रियंका गांधी महिलाओं के हक की आवाज उठाती हैं, यंगस्टर्स को खींचती हैं। तो दोनों भाई बहन की जोड़ी अब संसद में क्या कमाल करेगी, इस पर सियासी पंडितों की नजर रहेगी। वहीं मोदी सरकार को अब दोनों को झेलना पड़ेगा, यानी कि राहुल गांधी का भी मुकाबला करना होगा, प्रियंका गांधी का भी मुकाबला करना पड़ेगा। वो तमाम तस्वीरें निकलकर आती थी अब तक जिसमें राहुल बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते थे, लोकसभा में नोकझोंक होती थी, बहस होती थी, लेकिन अब इस बहस में प्रियंका गांधी भी नजर आएंगे तो माहौल बेहद दिलचस्प होगा। प्रियंका गांधी अब संसद पहुंच चुकी हैं।
और गांधी परिवार में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद से अब ये प्रियंका गांधी पहुंची हैं। कई मरतबा ऐसा हुआ है कि लोकसभा में गांधी परिवार के 5-5 सदस्य भी रहे हैं और इस बार लोकसभा में राहुल गांधी और प्रियंका की जोड़ी रहेगी तो राज्यसभा में मां सोनिया गांधी की। यानी कि आजादी के बाद जब भी लोकसभा है, लोकसभा में चुनाव हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि गांधी परिवार का कोई सदस्य लोकसभा में मौजूद ना रहा हो। हालांकि 1971 के चुनाव में हुआ था, तब इंदिरा गांधी भी अपनी सीट से हार गई थी, संजय गांधी भी हार गए थे और इसके बाद से फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोकसभा गांधी परिवार के बिना रही हो। लेकिन अब लंबे अरसे बाद हुआ है कि गांधी परिवार के 2-2 सदस्य एक ही लोकसभा में नजर आएंगे। तो प्रियंका गांधी के इस नए सियासी सफर पर हर किसी की नजर है। अब प्रियंका क्या कमाल करेंगी, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। लगातार लिबरल टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए।